श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दाद्यान महादेव प्रमोददा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के अष्टम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं, उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव से करती है, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी माँ करती हैं। कुमारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहते हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष बताई जाती है। पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वीरेंद्र अहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार इन्होंने शिव के वरण के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया था और इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को पवित्र गंगा जल से धोया, तब वह विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान हो गया। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी आदि शक्ति है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माँ गौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे, वे महागौरी ही हैं। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजी जाती हैं। नवरात्र के 10 दिन कुमारी कन्या भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत ही है, जैसा हम अभी तक सभी माताओं का करते आ रहे हैं, अर्थात जिस दिन सप्तमी तिथि तक आपने पूजा की है उसी प्रकार करते हैं। देवी की पूजा पंचोपचार विधि के द्वारा ही करते हैं। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण सर्वप्रथम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं। पौराणिक कथा मिलती है, देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कहा कि देवी के मन को आघात हुआ, जिससे कि और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। माता पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा और मिलती है जिसमें भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है।
देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार किया और शिव जी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौण वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया था। देवी माँ जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। देवी महागौरी का ध्यान, श्रोत पाठ, कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। इनका वाहन वृषभ भी है। कुछ दुर्भाग्य नाशक उपाय आपको बताती हूँ। महागौरी के रूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं, फिर सिक्के को धोकर हमेशा के लिए अपनी जेब में रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं कभी नहीं आती हैं। पानी वाले नारियल को सिर से 11 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। पीपल के 11 पत्ते ले, उन पर राम नाम लिखें, पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर होती हैं। किसी एक खाली या शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और ये साधना काल संध्या काल तक जलते रहने चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्रीयंत्र रख लें। इस श्रीयंत्र का कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। पूरी क्रिया के बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब इस श्रीयंत्र को अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें तथा शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से भी जल्दी ही धन लाभ होता है। दुर्गा अष्टमी हवन के साथ मंत्र को भी पढ़ते हैं हम। 108 बार अग्नि में घी से आहुति देते हैं। इससे यह मंत्र सिद्धि हो जाता है। इसके बाद रोजाना नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करें। यदि संभव हो तो अपने परिवारजन से भी इस मंत्र का जप करने के लिए कहें। इससे जीवन भर परिवार में मधुर संबंध बने रहेंगे। जिनका विवाह ना हो रहा हो या आपके परिवार में किसी का विवाह विलंब से हो रहा हो और अपने वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या नवरात्र की अष्टमी को रात्रि के 10 बजे से 12 बजे के बीच शुरू कर सकते हैं और नियमित 43 दिन तक करें। अपने सोने वाले कमरे में एक चौकी बिछाकर तांबे का पात्र रख उसमें जल भर दें। पात्र के अंदर 8 लौंग, 8 हल्दी, 8 साबुत सुपारी, 8 छुआरे, इन सारे सामान को डाल दें। आम के पत्ते दबाकर जटा वाला नारियल पात्र के ऊपर रखें। वहीं आसन बिछाकर घी का दीपक जलाएं। श्रद्धापूर्वक धूप, बत्ती, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करने के उपरांत 5 माला माँ गौरी के मंत्र का करें। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम महागौरी देव्यै नमः की और एक माला शनि पत्नी नाम स्तुति की करें और रात्रि भूमि शयन करें। प्रातःकाल मौन रहते हुए यह सारी सामग्री किसी जलाशय या बहते हुए पानी में प्रवाह कर दे। वैवाहिक समस्याओं से भी निवारण मिलेगा। पूजन के साथ नीचे दिए हुए मंत्र का 11 माला का जप करें। जप के पश्चात माता पार्वती एवं भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी विवाह के आसार बनते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। माता रानी और राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।